Hello students, Veena, Associate Professor in Chemistry, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्कीन्स का चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं हम। तो आज एल्कीन्स में हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हम इसके नॉमनक्लेचर की जो विधियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एल्कीन्स क्या होती हैं? तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध पाया जाता है, उन्हें एल्कीन्स कहते हैं। सामान्य सूत्र है इनका CnH2n। इनमें एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। ये एक कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति के कारण असंतृप्त यौगिक होते हैं, इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्कीन्स क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ योग करके तेल जैसा एक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स यानी तेल के जैसा कोई पदार्थ, इसलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है। और कार्बन कार्बन द्विबंध को ओलिफिनिक बॉन्ड या इथाइलिनिक बॉन्ड भी इन्हें कहा जाता है और इनका प्रथम सदस्य है C2H4। नामकरण की इसमें 3 पद्धतियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली है रूड या ट्रिवाइल सिस्टम, दूसरी है इसकी डिराइव्ड सिस्टम और हिंदी में इसे कहते हैं व्युत्पत्ति पद्धति, और थर्ड जो बहुत ही लोकप्रिय और मान्य जो पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। फर्स्ट सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर इज ट्रिवाइल सिस्टम, रूड पद्धति। बहुत आसान है कि इस पद्धति में एल्कीन्स का नामकरण करने के लिए एल्केन की जो स्पेलिंग होती है ALKANE के स्थान पर YLENE सफिक्स लिखा जाता है। एल्केन से बन जाता है ये एल्काइलीन, ANE के स्थान पर YLENE। तो जैसे C2H4 है तो ये हो गया इथाइलीन, C3H6 है तो कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु का एल्केन है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन। 4 कार्बन परमाणु का है तो ब्यूटेन, ये होगा ब्यूटाइलीन। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है, एन ब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन एटसेट्रा। इसके अलावा इनकी ग्रीक अक्षरों के माध्यम से भी इनकी जो डबल बॉन्ड है इनकी स्थिति दर्शाई जाती है। जैसे 1 ब्यूटीन होता है तो अल्फा ब्यूटाइलिन, 2 ब्यूटीन होता है तो बीटा ब्यूटाइलिन भी लिखा जाता है। सेकंड जो सिस्टम है वो है डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। इस पद्धति के अनुसार एल्कीन को इथाइलीन का व्युत्पन्न मानते हुए उनका नामकरण किया जाता है। यानी जो इथाइलीन है उनके हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्काइल एल्काइल ग्रुप से हम रिप्लेस कर दें तो वो उस इथाइलीन का ही व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे इसमें 3 कार्बन परमाणु का एल्कीन यानी प्रोपीन या प्रोपाइलीन, अब इसमें
इथाइलिन के एक हाइड्रोजन को CH3 समूह से रिप्लेस किया गया है, इसलिए ये नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइलिन। अब ये पद्धति कहती है कि जब दो एल्काइल समूह एक ही द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो वह एल्कीन एसिमेट्रिक एल्कीन कहलाती है। इसके विपरीत यदि दो एल्काइल समूह दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें सिमेट्रिक एल्कीन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं 4 कार्बन परमाणु के एल्कीन में। फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें दोनों जो मिथाइल समूह हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं तो ये सिमेट्रिक एल्कीन हुई, नाम हुआ इसका सिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। जबकि दूसरी तरफ जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम हुआ एसिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। थर्ड और जो वेल नोन सिस्टम है, सबसे अधिक लोकप्रिय और सर्वमान्य जो पद्धति है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का सिस्टम। तो इन्होंने अपने कुछ सेट नियम दिए हैं। पहली सिंपल सी चीज़ आपको ये समझना होगा और उसे ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नाम लिखते हैं वो सदैव आप इंग्लिश के लेटर्स में ही लिखें बजाय हिंदी में लिखने की, क्योंकि उस को समझना बहुत आसान होता है और लिखना और भी ज़्यादा आसान होता है। अब बहुत आसान है कि एल्केन में स्पेलिंग ALKANE लिखा जाता है और एल्कीन में इस ANE को हटाकर ENE लिखा जाएगा तो वो एल्केन से एल्कीन हो जाएगा। अब इसका IUPAC सिस्टम से नामकरण करते समय कुछ नियम हैं, उनकी पालना करने के पश्चात उनका नामकरण किया जाता है। पहला नियम है उस सबसे कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करना जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो। मूल श्रृंखला में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उनके अनुसार एल्केन में ANE के स्थान पर ENE लिखा जाता है। सेकंड है कि श्रेणी में कार्बन परमाणुओं का अंकीकरण करते समय पहला नंबर उस सिरे वाले कार्बन को देते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से निकटतम दूरी पर स्थित होता है। थर्ड नियम है कि मुख्य श्रृंखला से जो भी इसमें एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं उनकी संख्या व स्थान को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार एल्कीन के नाम से पहले लिखा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल आप इसमें देखें। फर्स्ट इथीन, सेकंड C3H6 में प्रोपीन, C4H8 के 3 आइसोमर संभव हैं, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन। अब जो 2 ब्यूटीन है, अब यहाँ पर 2 ब्यूटीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करते हैं। उससे पहले आप देखें कि जो प्रथम दोनों एल्कीन हैं 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, ये पोजीशन आइसोमर के एग्जाम्पल हैं, जबकि जो बाकी जो थर्ड है वो चेन आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है। यानी इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म यानी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड समावयव पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 2 ब्यूटीन है वो ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करता है जिसमें 2 आइसोमर बनते हैं, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। C5H10 के 5 आइसोमर संभव हैं। पहला 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहाँ ये भी पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं। अब एल्कीन्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि साइक्लो एल्केन के साथ क्रियात्मक समावयवता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन भी करती हैं। C3H6
एल्कीन में ये प्रोपीन है और साइक्लोप्रोपेन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है एल्कीनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं। एल्कीन के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर जो मोनोवैलेंट रेडिकल बनता है उसे एल्कीनाइल रेडिकल कहते हैं। पुनः रिपीट करती हूँ कि एल्कीन के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर जो मोनोवैलेंट रेडिकल बनता है उसे एल्कीनाइल रेडिकल कहते हैं। अब उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे कि IUPAC सिस्टम के अनुसार एल्कीनाइल ग्रुप का नाम संगत एल्केन के अंतिम ई को YL से प्रतिस्थापित कर एल्कीनाइल लिखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। मैं पुनः कहती हूँ कि नामकरण, आप नाम जब भी लिखते हैं किसी कंपाउंड का, हमेशा इंग्लिश में ही लिखें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें थोड़ी सी ये समस्या आती है, लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत अच्छी से करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आपके लिए बहुत ही एक सामान्य सी बात हो जाएगी कि जैसे ही किसी केमिस्ट्री के किसी केमिकल का नाम आप लिखेंगे, आप अपने आप ही उसे इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो एल्कीनाइल में नाम लिखेंगे तो क्या करना है कि एल्कीन का जो अंतिम ई है, ई लेटर है, उसके स्थान पर YL लिखना है। सिंपल सी बात है। फिर एल्कीनाइल ग्रुप में मुख्य संयोजकता वाले कार्बन परमाणु को 1 अंक दिया जाता है। अब एथीन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला तो वो हुआ एथीनाइल। प्रोपीन से अगर देखिए 3 तरह से ये एल्कीनाइल बनेगा। पहला 2 प्रोपीनाइल, सेकंड बनेगा 1 प्रोपीनाइल और थर्ड बनेगा 1 मिथाइल इथिनाइल या आइसोप्रोपीनाइल भी इसे कहते हैं। अब 2 एल्कीनाइल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें सामान्य नाम से ही जिनका उपयोग किया जाता है और आज भी करते हैं, वो है एक तो विनाइल ग्रुप जिसे हम एथिनाइल ग्रुप कहते हैं, सेकंड है एलिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एल्कीन्स का सामान्य उसका इंट्रोडक्शन तथा उनके नामकरण और कि उनकी विभिन्न पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही एल्कीनाइल समूह का क्या होते हैं और किस प्रकार से उनका नाम लिखा जाता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। सो थैंक यू सो मच।